नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इडोटेरिया टेस्ट सीरीज का मैं प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3rd लाने वाला हूं और इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 अपने चैनल द रेल पर अपलोड कर चुके। हाल ही में ग्रुप डी और BPSC और BSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और जिसका पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, इनके कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, ये बताना है। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, ये भी तो सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। दोस्तों, जो 2016 में पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों, इस तरह से ये सभी कथन सही है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जो हेलीकॉप्टर था उसका MiG-70 V5 था और वर्तमान में CDS जो हैं दोस्तों MM नरवणे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? दोस्तों, जो ट्विटर के CEO जो है अभी वर्तमान में पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है और जो पराग अग्रवाल हैं ये भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, जो COP26 है ये 2021 में आयोजन किया गया और ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया। दोस्तों, जो स्कॉटलैंड है इसकी राजधानी जो है एडिनबर्ग है और जो COP27 होगा वो मिस्र में होगा, 2022 में ही होगा और जो COP28 है वो UAE में होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में जो कर्नाटक है ये प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, 2021 में जो खेल रत्न पुरस्कार है ये टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया। तो इसमें से आपको नीरज चोपड़ा जो एथलेटिक्स से हैं इनको दिया गया, ये हरियाणा से संबंधित है। पियर सिरजेस ये हॉकी से संबंधित है और ये केरला स्टेट के रहने वाले हैं। प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, इन सभी लोगों को दिया गया था, जबकि ये भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, इनको जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये नहीं दिया गया था। दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो हैं इनको टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ये इसमें 87.58 मीटर ये भाला फेंक में इनको गोल्ड मेडल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ब्रुनोई की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों, इसमें टोटल 10 देश हैं, जो आसियान में टोटल 10 देश हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों, इसका भारत जो है ये सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो थॉमस कप 2021 का खिताब जो है ये इंडोनेशिया ने जीता, जबकि 2022 का थॉमस कप जो है दोस्तों ये भारत ने जीता है।
जो थॉमस कप होता है ये पुरुषों का बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है, जबकि महिला का जो होता है वो उबेर कप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो दोस्तों जो लूसी मिशन था ये नासा का, ये बृहस्पति ग्रह के लिए भेजा गया। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में हुए निर्धन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों जो अगस्त 2021 में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए तो कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही, ये अगस्त में इनकी देहांत हुआ था। और वासुदेव प्रामजपे, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये भी सही है। और U.M. नौबियार, ये भारतीय एथलेटिक कोच थे, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें अगर गलत देखा जाए तो O. चंद्रशेखर, भारत के हॉकी खिलाड़ी, इनके देहांत अगस्त 2021 में नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो समृद्धि कार्यक्रम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? दोस्तों जैसा आपको मालूम होगा कि कोई भी शिक्षा से संबंधित अगर क्वेश्चन रहता है तो आपको याद भी न रहे तो लगभग केरल ही ऐसा सही करने का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये आपका असम का जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इससे पहले जो 6 है वो आपको रायमोना, मानस, उरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू-सैखोवा, ये दोस्तों 6 है पहले से, और ये 7वां दिहंग पटकाई, ये 7वां जो है असम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगर देखा जाए कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो ये MP में है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे एवं बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों ऑब्जर्वेशन व्हील जो होता है ये एक तरह से, जो आप गांव में देखे होंगे मेला वगैरह में जो चरखा होता है, तो ये बहुत ही बड़ा चरखा जिसका जो एक चक्कर पूरा करने में ये 38 मिनट लगाता है। तो दोस्तों ये आपको दुबई में निर्माण किया जा रहा है, जो कि आप फिगर में देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों माना फॉरेस्टा जो है घर के अंदर आपको फॉरेस्ट मतलब जंगल या पेड़ पौधों का एक अनुभव कराता है, और एक अलग ही, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस तरह का एक बिल्डिंग होता है जो कि बेंगलोर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो ये पंख अभियान की जो शुरुआत है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई। और आपको बता दें कि बालिका दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है।
दोस्तों इस अभियान के तहत जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, जागरूकता, पोषण की जानकारियां दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो आपको कभी कभी ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो विश्व जल दिवस है ये कितना तारीख को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च 2021 का जो थीम था जल दिवस पर, वो मूल्यवान जल, वैल्यूइंग वाटर। और 2022 का जो थीम है ये ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजिबल, मतलब भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों नो द एंटी नेशन के जो लेखक हैं वो R.S.N. सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों देश का पहला स्की पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो ये भारत जो है जल संसाधन के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर जो है ये किरण बेदी को दिया गया। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो है ये हिंद महासागर में शुरू की जाएगी। जो इसमें जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये इसको दोस्तों शॉर्ट में NIO बोलते हैं, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? इस ऐप का नाम है मेरा राशन। दोस्तों इस पे आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि आप जो वन नेशन वन कार्ड के तहत वो जो वन राशन कार्ड जो था ना, इसमें आपको पूरी जानकारी मेरा राशन ऐप पर दी गई है। जबकि आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इसका अंतिम राज्य है ये असम है फॉलो करने वाला। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिर्देशक ये अजय माथुर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों भाविना पटेल जो है ये एक पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। पैरा जो विकलांग में जो टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, इनको आपको मालूम होगा जो अभी हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। और ये जो भाविना पटेल हैं ये गुजरात राज्य की रहने वाली हैं। और जो अभी टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें 5 गोल्ड, 8 रजत और 6 जो है कांस्य मेडल आए थे। अगला क्वेश्चन, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया?
तो ये जो आपको मलबार जो युद्ध अभ्यास है, पहले आपको ये जानना होगा कि ये नौसैनिक अभ्यास है, और ये मलबार जो युद्ध अभ्यास है इसमें जो क्वाड देश हैं वो शामिल होते हैं। तो क्वाड देश में आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों देश शामिल होते हैं। दोस्तों क्वाड देश का स्थापना जो हुआ था, क्वाड का स्थापना जो हुआ था 2007 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरुआत की गई? तो ये किसान कल्याण मिशन जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई। इस किसान की आय को दुगना करने के उद्देश्य से जो किसान कल्याण मिशन शुरुआत की गई थी, इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक किसानों के आय को दुगना कर दिया जाएगा। जो हुआ कि नहीं वो तो आप ही लोग कमेंट करके बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो अभी जो एक फ्रूट केक आंदोलन चला था, ये बेकरी के बने जो केक होते हैं उसको विरोध करके ये लोग चाहते थे कि फ्रूट के ही केक सभी जगह मिले, और ये कोरोना काल में हुआ था। तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? दोस्तों अगर आप सेट नंबर 2 मेरा देखे होंगे तो उसमें आपको इसकी जानकारी मैंने पूर्ण रूप से दिया था कि जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है ये 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, और ये तंजानिया के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किए हैं जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो पानी के अंदर जो स्पेस टेलीस्कोप है ये रूस ने स्थापित किया है, और ये न्यूट्रिनो की खोज करेगा। तो न्यूट्रिनो का खोज जो है सर्वप्रथम 1930 में किया गया था, और इसके जो खोजकर्ता हैं वो पॉली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान। जो तजाकिस्तान है, ये जो लैंड लॉक कंट्री जो आप जानते होंगे, जैसे कि आपको कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इसी के सटा हुआ तजाकिस्तान है। इसकी राजधानी जो है दुशांबे है, और इसमें जो भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य शुरुआत की गई? तो इसमें मिशन वात्सल्य का लक्ष्य क्या था, पहले ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें जो कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाएं हैं उनको मदद के लिए ये लाया गया। इसमें 18 तरह का जो एक ही प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को सुविधा प्रदान की जाएगी, और तो ये मिशन वात्सल्य जो है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखेरा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला है जिनका नाम है अवनी लेखेरा। ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है। जो 10 मीटर एयर राइफल में टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था। ये जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में
संदीप बख्शी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये 2020 का जो सरस्वती सम्मान है ये शरण कुमार लिम्बावके को दिया गया, और जबकि 2021 का सरस्वती सम्मान जो है ये रामदरस मिश्र को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों प्रथम स्थान पर इराक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों 2021 का जो दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तानाजी को दिया गया, जबकि 2022 का भी अवार्ड आ चुका है। 2022 में पुष्पा मूवी को दिया गया, और इसमें दोस्तों बेस्ट एक्टर जो रहे वो अक्षय कुमार रहे, और बेस्ट एक्ट्रेस जो रही वो दीपिका पादुकोण रही। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बूटा सिंह का जो निधन हुआ उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे लोकसभा के 8 बार सदस्य बने, सही है। ये बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के सदस्य के रूप में जय शाह को चुना गया है, जो आपको मालूम हुआ कि ये अमित शाह के लड़के हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो जो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला है ये इसरो ने नासा के साथ सहयोग से विकसित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों नासा का जो फुल फॉर्म होता है ये नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस होता है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है इनका राजधानी जो है बंगुई है। इसमें सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। दोस्तों आइसलैंड की जो राजधानी है रिकजविक है। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये कनाडा है, इस देश में 1.6 बिलियन पुराने पानी की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों कनाडा का जो राजधानी है ये ओटावा है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया?
तो दोस्तों आकांक्षा पोर्टल जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अभी कर्नाटक के वर्तमान जो सीएम है वो बसवराज बोम्मई हैं और जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए एसएसडब्ल्यूएस और एआरओजी ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसमें एमएसएमई के लिए ये जो सिडबी है इसने ऋण योजना की शुरुआत की है। दोस्तों एमएसएमई का फुल फॉर्म जो होता है ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो इसमें जो वी आकार की रिकवरी है ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में अनुमान लगाया गया है। और अब लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ए माइंड विदाउट फेयर जो है ये एक कविता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ख़त्म होता है। और आप ज़रूर, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।